Welcome to Mathemagic. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा से हमें प्रूव करना है 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे एलएचएस पे है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। cosec थीटा का वैल्यू होता है 1 बाई साइन थीटा और cot थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे है 1 बाई साइन थीटा, cosec का वैल्यू माइनस cot का वैल्यू है cos बाई साइन थीटा। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। साइन थीटा और साइन थीटा सेम है, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा सेम है, इसलिए यहाँ पे हो गया 1 माइनस और ये बैठ गया cos थीटा। नेक्स्ट लाइन, ये स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये जो 1 माइनस कॉस थीटा था इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन, इस 1 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से 1 ही आता है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b और ऊपर था 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको इसके साथ डिवाइड करें तो यहाँ पे एक 1 माइनस cos थीटा रह जाता है। यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर का मतलब 2 1 माइनस cos थीटा था, इसको हमने एक के साथ डिवाइड कर दिया तो एक रह गया। सो ये आ गया 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। यही हमें प्रूव करना था 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RHS और ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2, cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a equals to 2 sec a। इस LHS से हमें RHS में 2 sec a प्रूव करना है। तो LHS cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a। तो इसका हम पहले एलसीएम निकालेंगे इन दोनों नंबरों का। इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालने से ये दोनों नंबर ऐसे ही मल्टीप्लाई होके बैठ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए सेम है, इसलिए इस कॉस ए के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए सेम है, तो ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। जैसे a और a मल्टीप्लाई होने से a स्क्वायर आता है, वैसे ही 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन इन दोनों मल्टीप्लाई होके हो गया 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, इसको हम ऐसे रखेंगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए और ये जो नंबर है इसका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। ये है a, ये है b, तो इसका होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, नीचे जो नंबर है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसको हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 1 से 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। सो अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ये cos स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, इन दोनों को प्लस करने से हमें आता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए इस cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर इन दोनों को प्लस करने से 1 आ रहा है। यहाँ पे एक और 1 था और यहाँ पे 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और 2 साइन ए। नीचे है 1 प्लस
साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट लाइन, 1 और 1 प्लस करने से 2 आ रहा है और ये 2 साइन है यहाँ पे बैठ गया, नीचे 1 साइन है जैसा था कॉस है, हम वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन, इन दोनों नंबरों में से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे हो रहा है 1 प्लस साइन ए। इन दोनों नंबरों से अगर 2 कॉमन लिया जाए तो 2 यहाँ पे 2 1 से 2 यहाँ पे 1 बैठ गया और 2 निकल के यहाँ पे हो गया साइन ए और नीचे है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे बचा 2 बाई कॉस ए। नेक्स्ट लाइन, 2 यहाँ पे बैठ गया और 1 बाई कॉस ए का वैल्यू होता है सेक ए। 1 बाई कॉस ए का वैल्यू होता है सेक ए। तो ये आ गया आरएचएस, हम लिख देंगे आरएचएस और ये हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। इसे हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एलएचएस। एलएचएस में है tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा और 1 माइनस इस cot थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। यहाँ पे cot थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। 1 माइनस इस tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। नेक्स्ट लाइन, ऊपर का जो नंबर है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा और नीचे जो नंबर है इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ये यहाँ पे आ गया sin थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है इसलिए ये sin थीटा के 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस इस तरफ ऊपर जो नंबर है उसको हम ऐसे लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा, नीचे इसका एलसीएम निकालेंगे cos थीटा, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब इस 1 के साथ ये cos थीटा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे जो नंबर है फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, नेक्स्ट लाइन में हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ऐसे जैसे हम लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, ये उल्टा हो जाएगा sin थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। ये जो नीचे का फ्रैक्शन था ये रेसिप्रोकल होके sin थीटा ऊपर चला गया और sin थीटा माइनस cos थीटा यहाँ पे नीचे बैठ गया प्लस इस तरफ यहाँ पे होगा cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा और ये जो नंबर है ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। नेक्स्ट लाइन, sin थीटा और sin थीटा ये मल्टीप्लाई होके हो रहा है sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ रहा है cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस इस तरफ cos थीटा और cos थीटा मल्टीप्लाई होके हो रहा है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ये बैठ जाएगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम अगर एलसीएम निकालने जाए तो यहाँ पे आ रहा है cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये दोनों नंबर मैच नहीं हो रहा है तो इसको मैच करने के लिए नेक्स्ट लाइन में इसका साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और उस वजह से यहाँ पे ये जो साइन था यहाँ से एक माइनस निकलेगा जिसकी वजह से ये जो प्लस साइन था ये माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ये प्लस हो गया माइनस, ये प्लस हो गया माइनस और यहाँ पे आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पे जो था cos थीटा माइनस sin थीटा ये बदल गया sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ से एक माइनस निकला जो हो गया इसको माइनस कर दिया और यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसे हुआ जैसे मान लेते हैं 1 बाई बी माइनस ए, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 1 बाई ए माइनस ए को आगे ले आते हैं और ये हो गया प्लस बी
नेक्स्ट लाइन 1, यहां से अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा a माइनस बी। सो नेक्स्ट लाइन ये माइनस ऊपर जाके हो जाएगा माइनस a माइनस 1 बाई a माइनस बी। पहले क्या था b माइनस a, अब क्या हो गया a माइनस बी। पहले यहाँ पे क्या था प्लस था, अभी क्या हो गया माइनस। तो इसलिए जब ये नंबर बदल जाता है तो इसलिए इसका जो साइन है ये प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये स्टेप नहीं दिखाया, डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे ये जो प्लस था ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा चेंज। नेक्स्ट लाइन, अब अगर हम एलसीएम निकालें यहाँ पे होगा cos थीटा sin थीटा और ये सेम आ गया sin थीटा माइनस cos थीटा। ऊपर होगा यहाँ पे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। बस यहाँ पे sin थीटा नहीं मिल रहा है तो इसलिए sin थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे sin थीटा कॉमन है, sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन है। बस यहाँ पे cos थीटा नहीं है इसलिए इस cos थीटा के साथ इसका मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। सो नेक्स्ट लाइन sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, और नीचे जो नंबर था इसको हम ऐसे लिख देंगे cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इस लाइन में ये जो sin थीटा माइनस cos थीटा ये sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा रिड्यूस। नेक्स्ट लाइन, नीचे आएगा cos थीटा इनटू sin थीटा और ऊपर है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आता है 1, तो ये आ गया 1 बाई 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों प्लस होके हो गया 1 और ये sin थीटा cos थीटा यहाँ पे बैठ गया और नीचे जो डिनोमिनेटर था cos थीटा sin थीटा ये यहाँ पे बैठ गया। सो नेक्स्ट लाइन में ये cos थीटा sin थीटा से एक बार 1 डिवाइड होगा और इसी cos थीटा sin थीटा से एक बार sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड होगा। तो ये आ गया 1 बाई cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा बाई cos थीटा sin थीटा। यहाँ पे एक बार इस cos थीटा sin थीटा से 1 डिवाइड हो गया, एक बार cos थीटा sin थीटा से ये नंबर डिवाइड हो गया और बीच में जो प्लस था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 1 बाई cos थीटा का फॉर्मूला होता है sec थीटा और 1 बाई sin थीटा का फॉर्मूला होता है cosec थीटा। प्लस यहाँ पे cos थीटा हो गया रिड्यूस, sin थीटा हो गया रिड्यूस, ये हो गया 1, तो ये आ गया RHS, ये हो गया प्रूफ। इसको हम लिख देंगे RHS और ये हो गया प्रूफ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में LHS में है 1 प्लस sec a बाई sec a और RHS में है sin स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos a। इस मैथ में हमें दोनों तरफ को सॉल्व करना है, दिखाना है दोनों तरफ का आंसर सेम होगा। सो 1 प्लस sec a का फॉर्मूला होता है cos a 1 बाई cos a और ये sec a की जगह हम लिखेंगे 1 बाई cos a। नेक्स्ट लाइन, नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, नीचे का जो डिनोमिनेटर था उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बाई cos a और ऊपर का जो नंबर है इसको हम एलसीएम निकालेंगे cos a, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो cos a इंटू 1 हो जाएगा cos a प्लस ये जो 1 है ये यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट लाइन, ये जो cos a है इसका डिनोमिनेटर है और ये जो cos है ये भी इसका भी डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन होगा cos a प्लस 1 बाई 1, सो cos a प्लस 1, ये आ गया LHS cos a प्लस 1। अब हम सॉल्व करेंगे RHS, यहाँ पे 1 माइनस cos a और sin स्क्वायर a का मतलब होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a का मतलब होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो 1 की जगह हम 1 स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर और 1 दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a और यहाँ पे है 1 माइनस cos a। तो 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a हो गया रिड्यूस और ये हो गया 1 प्लस cos a। तो यहाँ पे RHS पे आ गया cos a प्लस 1 और LHS पे आ गया cos a प्लस 1 और RHS पे आ गया 1 प्लस cos a। तो ये दोनों नंबर सेम ही है तो ये आ गया LHS इक्वल्स टू RHS और ये हो गया प्रूफ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS और ये मैथ हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5,
cos a माइनस sin a प्लस 1 बाई cos a प्लस sin a माइनस 1। तो इसका हमें RHS में प्रूफ लाना है cosec a प्लस cot a, और इसका जो आइडेंटिटी है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसी आइडेंटिटी को यूज करना है, cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए हमें पहले इसको थोड़ा चेंज कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे cos भी नहीं है, cosec भी है, cot भी नहीं है, cosec भी नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे साइड में, बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये जो सभी टर्म है इसको sin थीटा से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos a बाई sin a माइनस sin a बाई sin a प्लस 1 बाई sin a, और नीचे भी सेम लिखेंगे cos a बाई sin a प्लस sin a बाई sin a माइनस 1 बाई sin a। नेक्स्ट लाइन cos a बाई sin a ये होता है cot a माइनस sin a बाई sin a 1, sin a रिड्यूस हो गया, और 1 बाई sin a ये होता है cosec a, 1 बाई sin a होता है cosec a। यहाँ पे cos a बाई sin a cot a, यहाँ पे होगा 1 माइनस यहाँ पे होगा cosec a। तो ऊपर आ गया cot a माइनस 1 प्लस cosec a, नीचे आ गया cot a प्लस 1 माइनस cosec a। सो नेक्स्ट लाइन में हम इस cot a और प्लस cosec a को इस साइड में लिखेंगे, cot a प्लस cosec a, और ये माइनस 1, इसको हम इस साइड में लिखेंगे, और नीचे जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे जो ऊपर का जो नंबर है cot a प्लस cosec a, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे जो माइनस 1 है एक आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे इस 1 की जगह हम यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखेंगे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, क्योंकि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a का वैल्यू होता है 1, और नीचे जो था हम वैसे लिख देंगे cot a प्लस 1 माइनस cosec a। यहाँ पे cot a प्लस cosec a, इसको हम ऐसे लिख देंगे cot a प्लस cosec a माइनस ये जो है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसे फॉर्मूला के लिखेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसको हम लिखेंगे cosec a प्लस cot a cosec a माइनस cot a। तो ये हो गया cosec a प्लस cot a, cosec a माइनस cot a, इसका फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे जैसा था हम वैसे ही लिख देंगे cot a प्लस 1 माइनस cosec a। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे है cot a प्लस cosec a, यहाँ पे भी है cot a प्लस cosec a, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, cot a प्लस cosec a। अगर यहाँ से cosec a चला गया तो यहाँ पे होगा 1 माइनस, और यहाँ से अगर ये नंबर चला गया तो ये बैठ गया cosec a माइनस cot a, और नीचे जो नंबर था उसको हम वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ था cot a प्लस 1 माइनस cosec a। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे है cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a, और इसको अगर हम ब्रैकेट खोल दे तो ये होगा 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ये माइनस की वजह से ये हो गया प्लस, और यहाँ पे भी इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसके जैसे, 1 को हम पहले लिख देंगे उसके बाद लिखेंगे माइनस cosec a प्लस cot a। बस इस नंबर को हमने कोई चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही थोड़ा अरेंज कर लिया इसके साथ सेम दिखाने के लिए। तो ये और ये हो गया रिड्यूस, क्योंकि ये 1 माइनस cosec a प्लस cot a, 1 माइनस cosec a प्लस cot a, तो जो नंबर बच गया वो है cot a प्लस cosec a, और यही हो गया RHS, यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव, और ये मैथ हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन में LHS में दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, और RHS से हमें लाना है sec a प्लस tan a। तो
इस रूट को हटाने के लिए पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। क्लास 9 में जो रैशनलाइजेशन का जो फॉर्मूला था उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसके लिए हमें इसका ऑपोजिट साइन चाहिए। यहाँ पे जैसे 1 माइनस साइन ए है तो इसका हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, और ऐसे ही एक नंबर ऊपर भी लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे हमने 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए एक्स्ट्रा लिया, अगर हम दोनों नंबर को काट दे तो ये जो नंबर था पहले से वैसे ही रह जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो रहा है 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये कॉस स्क्वायर ए का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये रूट के साथ रिड्यूस हो जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन, इस 1 और साइन थीटा दोनों को एक बार कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे 1 बाई कॉस ए और यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए का वैल्यू होता है सेक ए, 1 बाई कॉस ए का वैल्यू होता है सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए का वैल्यू होता है टैन ए। तो ये आ गया RHS और ये मैथ्स हो गया प्रूफ। यहाँ पे हम लिख देंगे RHS और ये हो गया प्रूफ। इस क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे LHS और इसको हमें RHS में tan थीटा लाना है, इसको सॉल्व करके हमें tan थीटा लाना है। सो हम देखेंगे ऊपर के जो नंबर है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से साइन थीटा कॉमन आ रहा है। अगर इन दोनों में से साइन थीटा लिया जाए तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा आ गया बाहर, यहाँ पे हो गया 1 और इससे एक साइन थीटा निकल गया तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कॉस थीटा। इन दोनों में से अगर cos थीटा कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cos थीटा यहाँ से बाहर निकल गया तो ये हो गया 1। नेक्स्ट लाइन, साइन थीटा, इस 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा ना इसको हमने बाहर लिख दिया और इस 1 की जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नीचे भी हम वैसे ही करेंगे, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन, ये जो साइन थीटा बाई cos थीटा इसको हम अलग से लिखेंगे, साइन थीटा बाई cos थीटा, इसको हम थोड़ा सेपरेट लिखेंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा और इस माइनस की वजह से ये भी हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे साइन थीटा बाई cos थीटा, इस साइन थीटा बाई cos थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा, और यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, तो पहले हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को कैलकुलेशन करने से आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसलिए इसका साइन हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा से अगर एक cos स्क्वायर थीटा माइनस हो जाए तो यहाँ पे आ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस, और ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बैठ गया साइन स्क्वायर थीटा। सो नेक्स्ट लाइन, tan थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों नंबर हो जाएगा रिड्यूस, तो ये हो गया tan थीटा और ये हो गया RHS। सो प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में LHS में दिया हुआ है sin a प्लस cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस a के होल स्क्वायर, और उस तरफ हमें लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो पहले हम इसको a प्लस b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उससे सॉल्व करेंगे, तो ये है a ये है b,
तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे प्लस, ये भी वैसे ही लिखेंगे, ए स्क्वायर, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पे लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पे लिखा है ऐसे। सो नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आता है 1 प्लस 2 साइन ए। कॉसेक ए जो होता है वो होता है एक्चुअली 1 बाई साइन ए, तो हम कॉसेक ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, ये कॉस स्क्वायर ए पहले ही प्लस हो गया था, नेक्स्ट 2 यहाँ पे कॉस ए, और जो सेक होता है वो होता है 1 बाई कॉस, तो हम सेक की जगह लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सो नेक्स्ट लाइन, साइन और साइन हो गया रिड्यूस, कॉस और कॉस हो गया रिड्यूस, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हमने लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, यहाँ से आ रहा है 2 प्लस, अब सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इस सेक स्क्वायर की जगह हमने लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो नेक्स्ट लाइन, 1 प्लस 2 3 4, 4 and 2 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये आ गया प्रूफ, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया RHS, और हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, और ये मैथ हो गया खत्म। इस मैथ में LHS में दिया है cosec a माइनस sin a, sec a माइनस cos a, और उस तरफ है 1 बाई tan a प्लस cot a। तो हमें यहाँ पे LHS और RHS दोनों का वैल्यू निकालना है, और दोनों का वैल्यू हमें इक्वल प्रूफ करना है। सो cosec a का वैल्यू होता है 1 बाई sin a माइनस sin a, और यहाँ पे है sec a का वैल्यू होता है 1 बाई cos a, और यहाँ पे है cos a। सो नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा sin a कॉमन है तो 1 बैठ जाएगा, माइनस इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो sin a मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट यहाँ पे इसके नीचे आएगा cos a कॉमन है तो ये 1 बैठ गया, इसके नीचे कुछ नंबर नहीं है तो cos a और cos a मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे sin a 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ऊपर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है cos स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है cos स्क्वायर ए इनटू नीचे है cos a, और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, अगर ये दोनों नंबर डिवाइड होता है तो यहाँ पे आता है साइन ए, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए था, मतलब 2 साइन ए था, साइन ए के साथ साइन ए कट गया तो एक साइन ए रह गया। सिमिलरली यहाँ पे cos a और cos स्क्वायर ए, इसको डिवाइड करके हमें मिलता है cos a, तो हमारा आंसर आ गया cos a sin a, यह है LHS का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे RHS। 1 बाई tan a का फॉर्मूला होता है sin a बाई cos a, और cot a का फॉर्मूला होता है cos a बाई sin a। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे 1, नीचे एलसीएम होगा cos a और sin a, cos a sin a, यहाँ पे cos a सेम है तो sin a के साथ इस sin a मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, प्लस यहाँ पे sin a सेम है तो ये cos a के साथ cos a मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cos स्क्वायर a। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे 1 के नीचे दोनों नंबर है तो नेक्स्ट लाइन ये डिनोमिनेटर, ये जो नंबर है नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा cos a sin a, और नीचे लिखेंगे हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। यहाँ पे जो 1 था ये यहाँ पे बैठ गया, और नीचे जो फ्रैक्शन था ये रेसिप्रोकल हो गया cos a प्लस cos a इंटू sin a बाई sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। सो 1 इंटू sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1, और यहाँ पे ऊपर है cos a
साइन ए। सो नेक्स्ट लाइन 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड होकर ये नंबर ऐसे ही बैठ गया cos a into sin a। और यहाँ पे हमारा LHS था cos a sin a, यहाँ पे RHS भी है cos a sin a। तो ये हो गया LHS इक्वल्स टू RHS रूट, और ये मैथ्स हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे है 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यू हमें टेन स्क्वायर ए प्रूव करना है। इसको भी सॉल्व करके हमें टेन स्क्वायर ए लाना है, इसको भी सॉल्व करके हमें टेन स्क्वायर ए लाना है, हमें यही प्रूव करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस ये जो टेन स्क्वायर है इसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर के की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे ऊपर जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर होगा कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये कॉस स्क्वायर है और ये 1 मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ए था ये बैठ गया। नेक्स्ट इसके नीचे है साइन स्क्वायर ए, तो इसके नीचे भी कोई 1 के नीचे कोई नंबर नहीं था, ये साइन स्क्वायर है और ये 1 मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट लाइन, ऊपर डिनोमिनेटर है कॉस स्क्वायर ए और ऊपर है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू है 1। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसका भी नीचे होगा साइन स्क्वायर ए, और ये दोनों हो गया 1। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने 1 लिख दिया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की जगह हमने 1 लिख दिया, बाकी का जो नंबर था उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट लाइन, ये है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर ए बाई 1। बाकी का हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। सो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए ये होता है टेन स्क्वायर ए, और ये हो गया प्रूव्ड। अब उस तरफ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है 1 माइनस टेन का वैल्यू क्या होता है, टेन का वैल्यू होता है साइन ए बाई कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे डिनोमिनेटर है cos a और यहाँ पे इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो cos a इंटू 1 ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a। नेक्स्ट, यहाँ पे नीचे है साइन a और इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा साइन a माइनस cos a। नेक्स्ट लाइन, इसको हम अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखें तो ये होगा cos a नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे है cos a माइनस साइन ए बाई cos a, cos a माइनस साइन ए बाई cos a। अगर इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे रेसिप्रोकल में तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा साइन a और नीचे आएगा साइन a माइनस cos a होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे cos a माइनस साइन a, यहाँ पे साइन a माइनस cos a, इन दोनों को सेम करने के लिए हमें इसको ऑपोजिट करना होगा। सो cos a माइनस साइन a बाई cos a इंटू यहाँ पे साइन a, अगर हम इन दोनों से -1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a, और ये हो गया स्क्वायर जैसा था हमने वैसा लिख दिया। इन दोनों नंबरों से हमने -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन लेने से ये जो साइन a माइनस cos a था ये उल्टा हो गया cos a माइनस साइन a, और यहाँ से -1 बाहर आ गया। सो ये और ये नंबर हो जाएगा रिड्यूस। नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पे साइन ए यहाँ पे cos है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन a बाई cos a इंटू यहाँ पे -1। सो साइन ए और cos a होता है tan a इंटू -1 होल स्क्वायर, तो ये tan a का स्क्वायर करने से आ रहा है tan स्क्वायर a और -1 का स्क्वायर करने से आता है 1। सो ये हो गया tan स्क्वायर a, हमें यही प्रूव करना था, तो और ये हो गया प्रूफ, और ये हो गया एक्सरसाइज खत्म।